जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा 11 8 का राजनीति विज्ञान भाग अध्याय पहला संविधान क्यों और कैसा उस पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने बताया संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान है क्या। सबसे पहले तो हमने कल पढ़ा था कि संविधान क्या है। सबसे पहले हमने पढ़ा संविधान क्या है, फिर वो हमें क्या देता है उसके बारे में हमने चर्चा की। तो एक नियम कायदों का ऐसा समूह है जिसको समाज के सदस्य उचित मार्गदर्शन या उचित है जो विश्वास प्रकट करते हैं और सामंजस्य उसमें होता है। दूसरा उन्होंने रखा था कि ये समाज में है जो शक्तियों का बंटवारा करता है। संविधान क्या करता है? शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा करता है। ये न्याय और समानता देता है। क्या देता है? समानता प्रदान करता है। क्या करता है? प्रदान करता है। समाज में न्याय और समानता प्रदान करता है। संविधान ही सरकार का निर्माण करता है। क्या करता है? सरकार का निर्माण करता है और निर्णय शक्ति देता है। क्या देता है? निर्णय शक्ति प्रदान करता है कि कौन है जो जनता के बारे में निर्णय लेगा, ये हमारा संविधान ही तय करता है। संविधान ही हमारे नागरिकों पर या अपने नागरिकों पर, संविधान ही नागरिकों पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान ही नागरिकों पर प्रतिबंध, लेकिन कैसे? उचित। कैसे? उचित, अनुचित नहीं, युक्ति युक्त। कैसे? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न करे। और सबसे पहले यह है कि संविधान ही यह तय करता है कि शक्तियों को सीमित कैसे किया जाए। शक्तियां तो देता है, लेकिन शक्तियों को सीमित कैसे किया जाए? क्या किया जाए? सीमित कैसे किया जाए? शक्तियों को सीमित कैसे किया जाए? तो उसका तरीका है कि नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान कर दिए जाए या डेलीगेट कर दिए जाए या दिए जाए। अगर नागरिकों को मूल अधिकार दे दिए गए हैं तो सरकार की शक्तियां अपने आप या स्वतः ही सीमित हो जाएगी। दूसरा ये भी है कि भारतीय संविधान सरकार को सामर्थ्य प्रदान करता है कि वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू है। और संविधान ही ये शक्ति देता है। कौन सा? स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान। कौन सा? भारतीय संविधान ही है जो स्पष्ट करता है कि सरकार सकारात्मक निर्णय ले सके और कानूनों की मदद से लागू कर सके। क्या कर सके? लागू कर सके। ये सरकार का एक काम है। इसी के साथ राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो सरकार के लिए हैं, जो दिशा निर्देश उपलब्ध करवाते हैं कि क्या वो सरकार आकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। एक और चीज होती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व, जिसमें सरकार की आकांक्षाओं को व्यक्त किया जाता है कि सरकार क्या उनको पूरा करेगी और कैसे पूरा करेगी। भारतीय संविधान में हमारे यहाँ जातीय और नस्ल आधार पर किसी भी नागरिक के रूप को मान्यता नहीं है। हमारा संविधान ही ये देता है कि किसी भी प्रकार के से जाति या व्यक्ति के ऊपर नस्लीय भेदभाव या जातिगत भेदभाव नहीं होगा। ऐसा हमारे यहाँ कैसे हुआ? भारतीय संविधान में ये शक्ति या प्रेरणा कहाँ से ली? भारतीय संविधान ने ये नस्लीय और जातीय
भेदभाव या विरोधाभास की जो प्रेरणा ली थी वो प्रेरणा अमेरिका और अफ्रीका के देशों में जब वहां क्रांति हुई, आंदोलन हुए, क्या हुए? आंदोलन हुए, उनसे ये प्रेरणा ली थी। क्या ली थी? प्रेरणा लेकर हमारे यहाँ ये संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर है, क्योंकि संविधान को है जो संविधान का आदर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आदर करना। संविधान में जो भी लिखा है समस्त नागरिकों का कर्तव्य है कि वो संविधान में रहें। भारतीय संविधान शक्ति को एक समान धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक निकायों जैसे निर्वाचन आयोग आदि में हमारा संविधान शक्तियों का बंटवारा कई तरीके से करता है। वो शक्तियों का बंटवारा अनेक जो रूपों में और निकायों में करता है, जिससे कार्य आसानी से हो जाए और है जो किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं रहे। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई भी वर्ग या व्यक्ति या समूह अपने दम पर संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था भी दी गई है। क्या दी गई है? कि संविधान को कोई मिटा नहीं सकता। संविधान को कोई व्यक्ति क्या? संविधान को कोई व्यक्ति, संविधान को कोई व्यक्ति, वर्ग या समूह उसको मिटा नहीं सकता। संविधान को मिटाने की शक्ति किसी में नियत नहीं है। हमारे संविधान को जो बनाने के लिए था, हमारे संविधान का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हमारा संविधान निर्मित है। कैसा है? निर्मित है। और इस संविधान को एक संविधान सभा द्वारा, इसके द्वारा संविधान सभा द्वारा, इसके संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। क्या किया गया है? और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी। क्या थी? निर्वाचित थी। जनता द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा या संस्था द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा में शुरुआत में अलग अलग जब हम आगे अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान का विस्तृत अध्ययन, उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में। लेकिन मुख्य रूप से इस संविधान में ये स्पष्ट कर दिया गया कि ये सामाजिक आंदोलन के अभाव में लोकतांत्रिक स्थायित्व नहीं रह सकता है। भारत के संविधान में नागरिकताओं की एक नई धारणा प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को सुरक्षित कर दिया गया है। यहाँ हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया गया। क्या किया गया है? अल्पसंख्यकों को सुरक्षित किया गया है। और संविधान सभा के सदस्यों ने संपूर्ण देश के हित में ध्यान में रखकर हमारे यहाँ उचित विचार विमर्श किया है। भारतीय संविधान के अनुसार धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद है जो मताधिकार का अधिकार भी है। और संविधान ने नागरिकों को मताधिकार भी दिया है। क्या दिया है? मताधिकार। और वो कौन सा दिया है? वयस्क। वयस्क यानी आयु के आधार पर। क्या? आयु के आधार पर, कोई अन्य आधार नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग आधार हैं, हमारे यहाँ किसी को आधार नहीं माना गया, सिर्फ आयु को। भारतीय संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और संप्रभुता को संस्थागत रूप दिया गया है। हमारे यहाँ संविधान की जो मूल भावना है, जिसमें कुछ विचारधाराएं, कुछ हैं जो उद्देश्यपूर्ण हो, जिसमें समानता का उद्देश्य है, स्वतंत्रता का उद्देश्य है, उसी के साथ लोकतंत्र और संप्रभुता का उद्देश्य है, ये भी पूरे हैं। हमारा संविधान संवैधानिक निकाय और प्रक्रियाओं की कोई भूल भुलाए नहीं कि साहब इतने सारे इसमें प्रावधान में निकाय इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, इसका कोई मायना नहीं है। भारतीय संविधान एक ऐसी सरकार बनने की नैतिक प्रतिबद्धता है जो राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को दिए गए आवश्यकताओं और प्रेरणाओं को पूरी करती है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने की कोई प्रवेश नहीं किया है। उन्होंने संपूर्ण विश्व के इस संविधानों से सर्वोच्चतम चीजों को हमारा संविधान में समन्वय किया गया है। क्या किया गया है? अनेक देशों का, अनेक देशों के संविधान, देशों के संविधान का समन्वय अनेक तरह से उनका प्रावधान किया गया है। हमारी संविधान में ब्रिटेन से संसदनात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण जैसी बातों को स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान ने दुनिया के अनेक देशों से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उस चीजों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें अनेक तरह की चीजों को हमारे यहाँ मान्यता दी गई है। जिसमें सबसे पहले है जो ब्रिटेन से जो दिया गया है वो है संसदात्मक शासन प्रणाली। ये हमारे देश में संसदीयात्मक शासन प्रणाली ली गई है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण, या विधि निर्माण की प्रक्रिया आगे हम पढ़ेंगे, कैसे कानून बनते हैं, निर्माण प्रक्रिया, ये भी है जो हमने ब्रिटेन के संसदीय प्रावधानों से ली गई हैं। कोई भी संविधान अपने समस्त नागरिकों की स्वतंत्रता और समानताओं की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, ये संविधान की सफलता है। और संविधान की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है, क्या करती है? संविधान की सफलता निर्भर करती है कि वह अपने नागरिकों को, क्या अपने नागरिकों को अधिकार और सुविधाएं कितना देता है? अधिकार और सुविधाएं अगर वो अधिक देता है, अधिक से अधिक देता है, तो इस संविधान की सफलता बनी। और अगर वैसा संविधान नहीं करता है तो उस संविधान को बदलना या संविधान का जो ह्रास भी हो सकता है। आयरलैंड और संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं का समावेश किया गया है। कर्नाटक की संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का निर्धारण किया है। और भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक ऐसा संतुलित संविधान बनाया जाए जिससे संविधान सभा द्वारा निर्मित संस्थाएं अस्त व्यस्त या काम चलो व्यवस्थाएं मात्र न होकर आकांक्षाओं को लंबे समय तक साकार कर सकें, ऐसा हमारा संविधान सभा के जो सदस्य थे वो परिपक्व थे, स्वतंत्रता आंदोलन से थे, विद्वान थे, कई तरह से वो चीज़ों से, जमीनी चीज़ों से जुड़े हुए थे, विदेशों में पढ़े हुए थे। इस आधार पर उनका अपना एक निजी है जो अनुभव और जो ज्ञान था, जिसके आधार पर हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे ये लगे कि आने वाले समय में हमारा संविधान सिर्फ काम चलाऊ नहीं रहे या सिर्फ दिखावा नहीं रहे, वास्तविक रूप से वो संविधान है जो इस प्रक्रिया में चलता रहे। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी पक्की व्यवस्था की है। धन्यवाद। कल हम इसके आगे की व्यवस्था अध्ययन करेंगे।